नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कहानी जो हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वह बदल सकता है। बिल्कुल, यह कहानी है प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको सही से समझ आए। चलो पहले हम जानते हैं अंगुलीमाल का प्रारंभिक जीवन। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह बचपन में बहुत ही होनहार और बुद्धिमान बालक था। उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल भेजा, जहां वह वेद, शास्त्र और युद्ध कला में निपुण हो गया। लेकिन उसके गुरु के अन्य शिष्य जलने लगे। जी हाँ, उन्होंने गुरुजी के कान भरना शुरू किया कि अहिंसक उनका अनादर कर रहा है, और धीरे धीरे गुरु के मन में भी अहिंसक के प्रति क्रोध बढ़ गया। फिर गुरु ने उसे दंड देने का निश्चय किया, लेकिन सीधे दंड देने के बजाय उन्होंने एक चाल चली। गुरु ने कहा, यदि तुम वास्तव में वीर हो तो जाकर 1000 इंसानों की उंगलियां काट कर लाओ, तब मैं तुम्हें गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ छात्र मानूंगा। इस आदेश के बाद अहिंसक ने यह खतरनाक काम शुरू किया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अंगुलीमाल डाकू बना। शुरुआत में उसने कुछ डाकुओं और अपराधियों को मारा। फिर धीरे धीरे वह साधारण यात्रियों को भी मारने लगा, और उसने हर मारे गए व्यक्ति की एक उंगली काटकर माला में पिरोना शुरू किया। समय के साथ उसकी उंगलियों की माला बहुत बड़ी हो गई। लोग उसे डर के मारे अंगुलीमाल कहने लगे। राजा के सिपाहियों ने भी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। बात यह है कि अंगुलीमाल दिन ब दिन और हिंसक होता जा रहा था। फिर एक दिन उसकी माँ को यह सब पता चला और उसने तय किया कि वह खुद अपने बेटे को समझाएगी। उधर भगवान बुद्ध को यह समाचार मिला कि अंगुलीमाल बहुत निर्दयी बन चुका है और आज वह अपनी 1000वीं हत्या करने वाला है। बुद्ध ने निश्चय किया कि वह उसे सही मार्ग पर लाएंगे। अब आइए जानते हैं कि बुद्ध से अंगुलीमाल की मुलाकात कैसे हुई। अंगुलीमाल जंगल में बैठा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बिना डरे उसकी ओर आ रहा है। यह साधु और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध थे। अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन बुद्ध बिना डरे शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़ा, लेकिन वह बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। हाफते हुए उसने कहा, हे भिक्षु, रुक जाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूँ। मैं हिंसा और पाप से रुक चुका हूँ, अब तुम्हें रुकना है। यह सुनकर अंगुलीमाल जैसे जाग गया। उसने पूछा, क्या मैं बदल सकता हूँ? क्या मेरे जैसे पापी को मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने कहा, हाँ, यदि तुम सच में पछताते हो और हिंसा का मार्ग छोड़ दो तो तुम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अंगुलीमाल की आंखों से आंसू निकल आए और उसने अपने हथियार फेंक दिए। फिर बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। अब वह लोगों से दान मांग कर भोजन करता और ध्यान में बैठता। हालांकि कई लोग उससे डरते थे, कुछ उस पर पत्थर भी फेंकते थे, लेकिन अंगुलीमाल ने कभी किसी को उत्तर नहीं दिया। धीरे धीरे लोग देख रहे थे कि यह वही डाकू है, लेकिन अब इसका हृदय पूरी तरह बदल गया है। अब हम इस कहानी का अंतिम हिस्सा देखेंगे, अंगुलीमाल का परिवर्तन। अंत में अंगुलीमाल ने ध्यान और साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन से वह बदल सकता है। और याद रखें, क्रोध और हिंसा का मार्ग कभी सही परिणाम नहीं देता। करुणा और क्षमा से ही समाज बदलता है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए।